नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको ध्यान कैसे लगाएं। क्योंकि ध्यान लगाने से बहुत सारे रोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं। नहीं तो ये कहा गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए ध्यान लगाने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। और आप जो भी कार्य करते हैं जीवन में, हर कार्य आपका ध्यान से काम पूरा होता है। इसीलिए पहले के बुजुर्ग भी कहते हैं, कोई भी कार्य करना है तो ध्यान से करना है, जाना है तो ध्यान से, और पढ़ना है तो ध्यान से, लिखना है तो ध्यान से। मतलब कोई भी आप कार्य करें, ध्यान से करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। तो आप लोग प्रतिदिन ध्यान लगाएं। ध्यान कैसे लगाना है, बहुत लोग बताते हैं ध्यान लगता नहीं। तो ध्यान लगाने की हम विधि बता रहे हैं। आप सभी को ये ध्यान लगा करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, अपने जीवन को भयमुक्त बनाना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो यह प्रक्रिया आपको प्रतिदिन करना चाहिए। कम से कम 2 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आपकी क्षमता के अनुसार, समय के अनुसार कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। सिर दर्द है, अनिद्रा है, थकान है, तनाव है, मेमोरी लॉस है, सभी प्रकार की समस्याओं से निजात मिलता है। आपका दिमाग बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, पढ़ने में मन लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चों को, पढ़ने वालों को तो ये प्रतिदिन करना चाहिए। न्यूरो से संबंधित समस्याएं भी इससे दूर होती हैं। तो कैसे करना है, आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ जाइए। ये देखिए सुखासन है, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर नीचे करके आप सुखासन, बस खाली रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए जब भी बैठें। ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा आसन है सिद्धासन, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर उसके ऊपर करके बैठ सकते हैं। तीसरा आसन पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे आपसे बनता हो, बस खाली ध्यान ये रखना रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसके बाद आपको मुद्रा लगाना, ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। तर्जनी का अग्रभाग, अंगूठे का अग्रभाग दोनों आपस में ऐसे मिला लेना है। इसके बाद घुटने पर रख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सीधे बैठ जाना है मुद्रा लगाते हुए। इसके बाद आप आराम से जो है आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद आपको ध्यान लगाना है अपने मस्तक पर। मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र कहाँ होता है, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पुरुष भाई तिलक लगाते हैं, वहाँ पर आपको ध्यान को एकाग्रित करना है। यहाँ पर आप ध्यान को एकाग्रित करेंगे, बाहर से विचार ना आने पाएँ। विचारों को आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करके उस पर आपको ध्यान को एकाग्रित करना है। और ध्यान एकाग्रित करके आपके श्वास को धीमी गति कर देना है। अपने आप आएगा श्वास, अपने आप जाएगा। ज़बरदस्ती लेने का प्रयास ना करें। आप खाली ध्यान लगा करके ऐसे बैठे रहें। इसके बाद आपको क्या करना है, मन में ओम का उच्चारण करेंगे। मन में ओम का उच्चारण करेंगे। जब श्वास आएगी अंदर, ओम बोलना है, श्वास जाएगी, ओम बोलना है। मन में ही करना है, बाहर से आवाज़ नहीं आएगा। ऐसे आपको करना है। कितनी बार करना है, कम से कम 10 बार, 20 बार, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आप 100 बार करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और आप उल्टी गिनती के साथ करेंगे तो और भी अधिक लाभ मिलेगा। देखिए कैसे हम एक बार आवाज़ के साथ बोल करके बता रहे हैं, लेकिन आपको आवाज़ के साथ नहीं करना है। कैसे ऐसे, 100 ओम, 99 ओम, 98 ओम, 97 ओम, 96 ओम, 95 ओम, 94 ओम, 93 ओम, 92 ओम, 91 ओम, 90 ओम। इस तरीके से आपको आती हुई श्वासों पर ओम का उच्चारण करना है, जाती हुई श्वासों पर ओम का उच्चारण करना है। उल्टी गिनती के साथ 100 से शुरू करेंगे, आप 1 तक ले आएंगे, आपका ध्यान 100% लग जाएगा बिल्कुल से। इसके बाद भी नहीं लगता है तो और एक थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, उससे आपका एकदम पूर्ण रूप से ध्यान एकाग्रित हो जाएगा। तो कैसे करना है,
आपको 100 तक उल्टी गिनती गिनने के बाद अपनी आती हुई श्वासों पर ध्यान देना है। उसमें आपको विचार करके अपने मन में ही उच्चारण करना है, मैं शरीर नहीं हूँ। जाती हुई श्वासों पर विचार करना है, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। इस तरीके से आप 21 बार से 51 बार तक करने से एकदम 100% आपको लाभ मिलेगा। आपका ध्यान लगेगा, ध्यान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत सारे झंझावातों से, तनाव से, टेंशन से सबको आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपने कार्य में सफल होंगे, अपने जीवन में हर कार्य, हर क्षेत्र में सफल होंगे। तो ये अभ्यास सभी को करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। जितना चाहें, जितना समय है उतना आप ध्यान लगा सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले एकांत भाव से बैठ कर के कुछ देर तक आप ध्यान को करने का प्रयास करेंगे, अपने विचारों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको देखिए पतंजलि में ये कहा गया है पहले सूत्र में, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग से आपके मन में उठने वाली चित्त यानी तमाम प्रकार के विचार को दूर करके आपको जो सार्थक विचार है उन्हीं को अंदर लेना है, बाकी को बाहर भेज देना है। क्योंकि आपके मन में मस्तिष्क में एक दिन में 60 से 70 बार विचार आते हैं। इसमें से 90% विचार निरर्थक, बिना अर्थ के, बिना काम के होते हैं, जो आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं, हिट करते रहते हैं और आपको तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाती है, तनाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मानसिक कलह होता है, पारिवारिक कलह होता है, सामाजिक कलह होता है। तो इस प्रकार के आपको ध्यान लगा करके फालतू को विचारों को नियंत्रित करके अपने आप को सार्थक बनाना है, मस्त रहना है, खुश रहना है, तनाव मुक्त रहना है। यही ज़िंदगी का सार है, यही ज़िंदगी का सार है। ओम